भगवान सामान नहीं खाते, भगवान हमारा भाव पाते। हम किस भाव से रख रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज हम 4 रोटी लगाते हैं, भगवान तो खाते ही नहीं। 2 घंटा थाली रखो तो 4 ही रोटी रहती है, तो लगाने का क्या मतलब। आपके भी मन में प्रश्न आता होगा। किसी महापुरुष ने इसका उत्तर दिया, कहा देखो ये क्या है, कहिए। हाँ, कौन फूल? गुलाब के फूल असली है, खुशबू भी है। आप इस फूल का वजन निकाल लीजिए, सोनार के तराजू पर एग्जैक्ट निकलेगा, ठीक ना। और उसके बाद 4 घंटा इसको सूंघिए, और 4 घंटा सूंघने के बाद फिर वजन करिए। वजन घटेगा कि बढ़ेगा? बराबर रहेगा। अरे घटना चाहिए ना। आप 4 घंटे तक इसका सुगंध लिए हैं, जिस प्रकार 4 घंटा सुगंध लेने के बाद इसका वजन कम नहीं हुआ, उसी प्रकार भगवान के सामने थाल रहती है, भगवान भोग भी लगा लेते हैं और वो घटता भी नहीं है, उतना ही दिखाई पड़ता है। भगवान भोजन का रस प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं रसा वैसा है। भगवान रस स्वरूप है, रसो वैसा। भगवान रस स्वरूप है, भगवान रस प्राप्त करते हैं। घर में भोजन बने तो भगवान का थाल निकले। और मेरी प्रार्थना, जिस घर में भगवान के लिए थाल निकलती हो, पहले माई बाप, उस घर के लोग जीवन में कभी भूखे नहीं सोएंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। जहां भगवान के लिए थाल निकाली जाए, तुम ही निवेदित भोजन करहीं। इस पर एक बड़ी अच्छी कथा है। अब तो नहीं रहे, स्वामी जी साकेत चले गए, पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी रायेश्वरानंद जी महाराज। इस कथा पर लीला में, वृंदावन में लोग लीला भी दिखाते हैं। एक घर में एक बालक का जन्म भया। वो भोजना अवतार था। भोजना अवतार यानी भोजन के लिए ही अवतार लिया था। खाने बैठ जाए तो उठने का नाम न ले। भैया अभी मैं गया था कथा गाने बेगूसराय 2 साल पहले, तो एक आदमी मिला तो पता चला कि बहुत खाता है। अभी अवस्था होगी कितना, मनोज के कितना उम्र है? 40 साल अवस्था। मन बिया का भतीजा 40 साल अवस्था। तो पता चला कि बहुत खाते हैं। हमने भैया कितना खा लेते हैं? बोले महाराज अब खुराक खत्म हो गया, अब नहीं रहा पहले वाली बात। बोले अब कितना खा लेंगे? महाराज अब क्या बताएं हम आपको। अच्छी बताओ, दही यदि दे दी जाए अभी वर्तमान में कितनी दही खा लेंगे? बोले महाराज ये खुराक खत्म हो गया, अभी हम 16-17 किलो खा लेंगे। भैया ठाकुर जी बैठे, सामने की बात है। बोले खुराक खत्म हो गया तो 17 किलो दही खा लेंगे। एक आदमी मिला, बोला महाराज हम भोजन करने के बाद 300 रसगुल्ला खाए थे। कितना? 300 भोजन करने के बाद। हमको एक आदमी मिला कथा में, एक बार आए तो हम लोग साथ में बैठे भोजन करने के लिए। हम भोजन शुरू कर दिए, वो शुरू न करें। हम बोले भाई साहब शुरू करिए। बोले महाराज हम ऐसे नहीं खाते हैं। बोले कैसे खाते हैं? बोले बित्ता से खाते हैं। मतलब? बोले एक बित्ता जब तक रोटी जमा ना हो जाए हम शुरू नहीं करते। हमने कहा भैया इनको बाहर ले जाओ, बाहर ले जाकर बिठाओ, इनका जमा करो एक बित्ता। जब भोजन करके आए तो हम बोले ये क्या नियम है, फॉर्मूला एक बित्ता? बोले महाराज जी शुरू कर दे और बीच में रोटी खत्म हो जाए तो, इसलिए पहले हम अपन जमा कर लेते हैं एक बित्ता, कि टेंशन ना रहे मिली कि ना मिली, तब शुरू करते। उसी प्रकार वो आदमी खाना शुरू कर दे तो रुकने का नाम न ले। घर वाले कहें अरे बीच में पानी भी पीते हैं, तो कहता था पहले बीच आवे तब न पिए। अभी बीच में पहुंचे कहां हैं हम? घर वाले अंत में त्रस्त होकर उसको निकाल दिए बाहर। बोले जाओ यहां से भगो, कोई काम धंधा नहीं, दिन भर खाते हो। बहुत खाता है। वो बोला बहुत नहीं खाता है, जितना मेरा खाता है उतना ही खाता है। खाता से अधिक कोई नहीं खाता। जिसके खाता में जितना लिखा है वो उतना ही खाता है। घर वाले जाए, बोले जाओ बाहर खाता खोलो, यहां तुम्हारा खाता बंद। अब चला, अब कहां भोजन मिलेगा? तो देखा एक आश्रम के दरवाजे पर, मेन गेट पर एक मोटे
ऊर्ध्व पुंड लगाए महात्मा, मोटे ताजे गेरुआ कपड़ा पहने महात्मा बैठे हैं। तो ये महात्मा नहीं दिखाई पड़ा, इसको शरीर दिखाई पड़ा। बोला इतने मोटे यानी बहुत खाते होंगे। तो गया प्रणाम करके बोला सरकार आपके इस तंदुरुस्ती का राज क्या है? तो बोले भीतर अनलिमिटेड है, कोई गिनने वाला नहीं है, जब तक मन करे तब तक खाओ। पूछा काम क्या करना पड़ेगा? बोले भीतर जाओगे तो माला मिलेगी, माला लेकर ऐसे ऐसे घुमाते रहना है बस। तो बोला कि एंट्री कैसे मिलेगी इसमें? तो बोले गुरुजी से दीक्षा लेनी पड़ेगी। बोला बस बस हम यही का पता ढूंढ रहे थे, हमको भीतर एंट्री कराइए बस। गया गुरुजी से दीक्षा मिली, वो भी चोला बदला, माला लिया। अब बोला ऐसा जगह तो धरती पर कहीं होगा, भर पेट खाओ, चकाचक माला लो, सो खाओ, कोई देखने वाला नहीं, खूब आनंद पूर्वक रहने लगा हो। लेकिन ये आनंद बहुत दिन नहीं रहा। एक दिन सुबह सुबह संध्या उपासना करके दौड़ा भोजनालय में, तो देखा ठन ठन गोपाल आज कुछ बना ही नहीं। पहुंचा गुरुजी के पास, कहा गुरुजी बाल भोग का समय हो गया। बोले कौन भोग? आज एकादशी है बेटा, आज कुछ नहीं बनेगा, आज उपवास करना पड़ेगा। बोला गुरुजी बनेगा कब? कल द्वादशी को। बोला गुरुजी हम एकादशी रही गए तो द्वादशी तक बचेंगे ही नहीं, हम भोजन के लिए साधु बने हैं, हम नहीं खाएंगे मर जाएंगे गुरुजी। तो गुरुजी बोले